हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर 30 के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं बॉक्स नंबर 30 के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस को बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में नॉट लिखा गया है। ये ब्रैकेट में होने का मतलब यह है कि यह ऑप्शनल है। अगर हमारे हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ होगा, किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ होगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा इस नॉट को छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या यह ट्रेन इलाहाबाद जाएगी। तो इसमें जो क्या है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में आया है, जिससे स्पष्ट है क्या इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। तो क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यह ट्रेन, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद इलाहाबाद ये ऑब्जेक्ट है, जाएगी वर्ब है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को हमने अपनी सेपरेट वीडियो नंबर 3 में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। आइए इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना होता है, तो हम यहाँ पे विल लगा लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट यह ट्रेन है, इसका इंग्लिश हो जाएगा दिस ट्रेन। उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में कहीं पर भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब जाएगा, जाना का होता है गो टू, गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम गो टू लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट इलाहाबाद, तो यहाँ पे हम इलाहाबाद लगा देते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। विल दिस ट्रेन गो टू इलाहाबाद, क्या यह ट्रेन इलाहाबाद जाएगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या भारत मैच जीत पाएगा। इस वाक्य से देखिए, हमने तो आपको बॉक्स नंबर 3 को पहले ही बता दिया था कैसे पहचानना है, फिलहाल इस वाक्य को मैं फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए मैच खेला जा रहा है, लेकिन वह भविष्य में जीतेगा या हारेगा इस विषय पे बात हो रही है, अर्थात आने वाले समय में कौन सी घटना घटेगी उस घटना पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है और हमने ऊपर लिखा भी है, आने वाले समय में घटने वाली घटना का बोध जिस वाक्य से हो वह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। इस वाक्य में जो क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, भारत यह हमारा सब्जेक्ट है, मैच हमारा ऑब्जेक्ट है और जीत पाना हमारा वर्ब है। तो आइए इसे इंटरोगेटिव फर्स्ट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट हमारा भारत है, ये हो जाएगा इंडिया। फिर नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नॉट को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब जीत पाना, इसका होता है विन, विन मीन्स होता है जीतना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे विन लगा देते हैं। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, हमारा ऑब्जेक्ट है मैच, तो हो जाएगा द मैच। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल इंडिया विन द मैच, क्या भारत मैच जीत पाएगा या जीत जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे। इस वाक्य में जो क्या है वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तुम एक सब्जेक्ट है, मेरे बिना यह ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, रह पाना यह हमारा वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले विल लगाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तुम, जिसका होता है यू, हम यहाँ पे यू लगा लेते हैं। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, तो चूंकि हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वैसे तो रहना का होता है लिव, लेकिन यहाँ पे रह पाओगे साथ में लगा हुआ है, तो हो जाएगा बी एबल टू लिव, मतलब रह पाओगे मेरे बिना। इसमें मेरे बिना तो ऑब्जेक्ट है, रह पाओगे या वर्ब है, तो इसका हो जाएगा बी एबल टू लिव, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब यह जो लिव है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है मेरे बिना, इसका हो जाएगा विदाउट मी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल यू एबल टू लिव विदाउट मी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे। क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, तुम एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ मुझे घर तक ये जो पूरा के पूरा है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है और इसमें जो घर है वो मेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद छोड़ देना ये हमारा वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर लेते हैं।
फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है, हमारा सब्जेक्ट तुम है जिसका हो जाएगा यू। सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब छोड़ देना, छोड़ना अर्थात इसका लिव होगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका भी लिव है और इसका भी लिव है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन एक है, दोनों का अर्थ अलग है। तो लिव मीन्स होता है छोड़ना। उसके बाद घर तक, मुझे घर तक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देते हैं मी एट होम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल यू लिव मी एट होम, क्या आप मुझे घर तक छोड़ दोगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या नेहा गाना नहीं गाएगी। इसमें जो क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, नेहा एक सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है और गाएगी ये हमारा वर्ब है। हमने बताया था आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट में नकारात्मक शब्द नहीं का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द ही रहेंगे, उन प्रश्नवाचक शब्द में भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। इसीलिए तो हमने अपने सिंटैक्स में नॉट लगा रखा है जो ऑप्शनल है। तो इसमें जो क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, नेहा हमारा सब्जेक्ट है, गाना हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है और गाएगी एक वर्ब है। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे विल, तो हमने विल लगा लिया। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारी नेहा है तो यहाँ पे नेहा लगा लेते हैं। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, तो बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा लेते हैं। सिंटैक्स अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो गाना गीत को गुनगुनाना जिसका होता है सिंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंग लगा लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है गाना, तो इसका होता है द सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल नेहा नॉट सिंग द सॉन्ग, क्या नेहा गाना नहीं गाएगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे। क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तुम हमारा सब्जेक्ट है, मेरा काम या ऑब्जेक्टिव पार्ट के रूप में काम करेगा, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, करना ये हमारी मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, हम विल लगा लेते हैं। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट तुम है, इसका यू हो जाएगा। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, तो हम बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी है, तो करना का होता है डू, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अपना यहाँ पे डू लगा लेते हैं। फिर अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है मेरा काम, तो माई वर्क, ये हो जाएगा विल यू नॉट डू माई वर्क, क्या आप मेरा काम नहीं करोगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप मेरा होमवर्क पूरा कर दोगे। तो इसमें जो क्या है क्वेश्चन वर्ड है, आप सब्जेक्ट है, मेरा होमवर्क एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पूरा करना या पूरा कर दोगे हमारी वर्ब है। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप जिसका हो जाएगा यू, यहाँ पे चाहे तुम हो चाहे आप हो उसके लिए यू ही प्रयोग होगा। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम नॉट लगाएंगे, तो चूंकि हमारे वाक्य में कहीं पे भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो पूरा करने का आप कंप्लीट या फिनिश, हालांकि यहाँ कंप्लीट उचित रहेगा, हम फिनिश लगा रहे हैं तो यहाँ पे फिनिश लगा सकते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मेरा होमवर्क अर्थात माई होमवर्क। विल यू फिनिश माई होमवर्क, क्या आप मेरा काम होमवर्क पूरा कर दोगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप मुझे बचाओगे। इसमें जो क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आप एक सब्जेक्ट है, मुझे जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, बचाना जो कि वर्ब है। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आप है, इसका यू हो जाएगा। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग नॉट का प्रयोग करना है, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं आया हुआ है। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बचाना जिसका होता है सेव, तो हम यहाँ पे सेव लगा लेते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो जाएगा सेव मी, मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। विल यू सेव मी, क्या आप मुझे बचाओगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम दोबारा फ़ोन नहीं करोगे। इसमें जो क्या है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तुम एक सब्जेक्ट है, दोबारा मुझे, दोबारा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद फ़ोन करोगे ये हमारा वर्ब है और नॉट नहीं जो है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो आइए इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर लेते हैं, फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो कि तुम है इसका यू हो जाएगा,
फिर सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है तो हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यह है फ़ोन करना, जिसका होता है कॉल। चूँकि कॉल में पुकारना भी होता है तो यहाँ पे हम फ़ोन कॉल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन कॉल लिखने से। उसके बाद सिंटेक्स अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है दोबारा मुझे, तो यहाँ पे हो जाएगा मी अगेन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। विल यू नॉट फ़ोन कॉल मी अगेन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं विल यू नॉट कॉल मी अगेन, क्या आप दोबारा मुझे कॉल नहीं करोगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप मुझे पहचान पाएंगे या क्या आप मुझे पहचान जाओगे, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आप एक सब्जेक्ट है, मुझे जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, पहचान पाना ये हमारी मेन वर्ब के रूप में है, काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले प्रयोग होगी सिंटेक्स अकॉर्डिंग, वो होगी विल। उसके बाद सिंटेक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आप है, इसका यू हो जाएगा। फिर सिंटेक्स अकॉर्डिंग नॉट लगाना है, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नॉट को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहचानना का रिकॉग्नाइज होता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज लगा लेते हैं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट मुझे, यहाँ पे हो जाएगा मी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। विल यू रिकॉग्नाइज मी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह का डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।